हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड वीक। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 तक हमने कर लिया है और लास्ट लेक्चर जो अपना था उसमें हमने आउटलाइन के बारे में सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे CSS टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात, CSS टेक्स्ट है क्या, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे CSS टेक्स्ट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम लोग अपने वेब पेज पे अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके लिए हम लोग CSS का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टेक्स्ट कलर। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्स्ट कलर। तो CSS में एक प्रॉपर्टी आती है कलर नाम से। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का जो है ना वो कलर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो कलर स्पेसिफाई करते कैसे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम देखेंगे कि सिंपली हम लोग कलर का नेम यूज कर सकते हैं या कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो है वो यूज कर सकते हैं या कलर का RGB, यहाँ पे RGB का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ग्रीन ब्लू, इसका जो भी फॉर्मेट है वैल्यूज है वो यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले थ्योरी अभी देखा, हम करते क्या है कि इस कोड को कॉपी करते हैं और इसे हम करते हैं अपने VS कोड पे रन, और तब हम एक्सप्लेन में देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे CSS लेक्चर 7 का जो है वो फाइल बना लिया है एंड आप देखोगे यहाँ पे इसे हम सबसे पहले हम कोड को समझ लेते हैं। आप यहाँ देखोगे हमने एक हेडर लिया हुआ है, हेडर में लिखा है दिस इज टेक्स्ट हेडिंग एंड आफ्टर दैट एक हमने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में लिखा है दिस इज पैराग्राफ, द गिवन टेक्स्ट कलर इज ब्लू एंड आफ्टर दैट हम लोग लिखे हैं यहाँ पे अनदर पैराग्राफ और यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज किए हैं पैराग्राफ को एंड बॉडी को क्लोज किए हैं, HTML अपना जो टैग है उसे हमने यहाँ पे क्लोज किया। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा वैल्यू जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट क्लोज होगा, एक साथ देखते हैं। तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा हेडिंग जो है, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रीन कलर में आ रहा है बिकॉज हेडिंग को हमने क्या किया है ना कि ग्रीन कलर स्पेसिफाई किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बॉडी को जो है वो कलर ब्लू स्पेसिफाई किया है ड्यू टू दैट रीजन जितना भी नीचे का पैराग्राफ है वो ब्लू में है। अगर हम इसे पैराग्राफ को ब्लू स्पेसिफाई करते हैं तो इस केस में आप देख पाओगे कि पैराग्राफ ब्लू में आ रहा है। बट अगर यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पैराग्राफ के बाद ना एक क्लास ले लेते हैं P1 के नाम से, ओके, एंड P1 को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं ग्रीन कलर, इस ब्लू कलर। तो इस केस में आप देख पाओगे पैराग्राफ जो अपना 1 है जहां पे हमने क्लास लिया वो ब्लू में है और लास्ट का जो पैराग्राफ है अनदर पैराग्राफ, ये बाय डिफॉल्ट जो अपना ब्राउज़र का होगा ना, अभी मैं लाइट मोड यूज कर रहा हूं ना, इसके वजह से ये क्या है कि ब्लैक में है। अगर हम यहाँ पे डार्क मोड यूज कर रहे होते तो ये जो होता वो व्हाइट में होता, तो ये कंफर्टेबल होता है विद आवर ब्राउज़र। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपने HTML के किसी भी टैग का या किसी भी पैराग्राफ का अगर कलर चेंज करना रहता है फॉर दैट। ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख पाओगे अपना इंपोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर यहाँ पे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, उससे हमें सबसे पहले देखना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आप देख पाओगे हमारा 1 2 3 4 5 पॉइंट है कि हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। टेक्स्ट का अलाइनमेंट लास्ट अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट का वो क्या होना चाहिए, ओके, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और यहाँ पे आप देख पाओगे यूनिकोड BD करके एक होता है वो क्या होता है और वो क्या होना चाहिए उसका हम, एंड वर्टिकली हम लोग अलाइन कैसे करेंगे अपने टेक्स्ट को वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यहाँ आप देख पाओगे टेक्स्ट अलाइन जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो यूज होती है टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी CSS की। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अ टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट, ओके, राइट अलाइंड, सेंट्रलाइज्ड और जस्टिफाइड। ये क्या है वो भी हम देखेंगे।
यहाँ पे आप देख पाओगे कि बोला गया है कि टेक्स्ट चाहे तो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, सेंटर में भी अलाइन हो सकता है और जस्टिफाइड भी अलाइन हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या है कि इस कोड को ना कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज ये कोड अपना जो है वो हमें अलाइनमेंट के बारे में बताएगा। इसे हम डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं और अपने VS कोड एडिटर पे आए हम और इसे पेस्ट कर देते हैं और इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं। इस केस में आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पे H1, H2 एंड S3 जो कि अपना 3 हेडर्स लिया है। H1 है आई एम सेंटर अलाइन, S2 है आई एम लेफ्ट अलाइन एंड S3 है आई एम राइट अलाइन। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब हमने स्टाइलिंग किया है, एट द टाइम ऑफ स्टाइलिंग ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज किया हुआ है H1 के लिए, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट यूज किया हुआ है H2 के लिए एंड टेक्स्ट अलाइन राइट यूज किया हुआ है हम लोग H3 के लिए। तो इस कोड को जब हम रन करेंगे तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। ओके, तो यहां आप देख पाओगे कि देखो, सबसे पहली बात कि हमने जहां यूज किया है इसे हम यहां पे स्पेसिफाई करने वाले थे, एंगल ब्रैकेट, तो ये डीओसी जाएगा। हमने यहां पे लिखा है आई एम सेंट्रल अलाइन। इट मीन्स देखो, ये जो है ना अपना वेब पेज में यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से अपना टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है एंड उसके बाद अपना था आई एम लेफ्ट अलाइन। तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये वैल्यू जो है वो लेफ्ट में आ रहा है और उसके बाद था आई एम राइट अलाइन। यहाँ पे देख पाओगे ये वैल्यूज राइट में आ रहा है। तो अलाइनमेंट अगर हम सेंटर यूज करते हैं तो हमारा वैल्यू सेंटर में आएगा, लेफ्ट यूज करते हैं तो लेफ्ट में आएगा एंड राइट यूज करते हैं तो राइट में आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट क्या होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो इसमें आप देख पाओगे कि हमारा थ्योरी क्या बोल रहा है, द टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी जो CS की होती है वो स्पेसिफाई करती है हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो लास्ट लाइन होगा वो कैसे अलाइंड होगा, वो कहां पे स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है कि टाइम कम कंज्यूम हो और हम वहां पे कोड को समझते हुए एंड पूरे टॉपिक को सही से कैप्चर करें। ओके, तो यहां पे देख पाओगे आप हमारा जो पोर्शंस था और ये हमारा HTML का कोड तो यहीं पे है, तो इसे हम ले लेते हैं एंड इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो है वो आउटपुट क्या आना चाहिए। हमने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट किया, इसके फॉर्मेट को कर लेते हैं सही, इसके फॉर्मेट को हम लोग कर लेंगे सही एंड नाउ हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या स्पेसिफाई हुआ है। इस केस में आप देख पा रहे होगे कि जगह पे यहाँ पे हम इसे हम एंगल ब्रैकेट देंगे, बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा कि हमने जो लॉरेम इप्सम का जो ऑलरेडी अपने पास एक पैराग्राफ बन के आता है उसमें हम लोग इसका लास्ट अलाइन क्या किए हैं, राइट किए हैं। ठीक है, लॉरेम का। तो यहाँ आप देख पाओगे कि ये लास्ट से अकर होना स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद का हमने सेंटर किया तो सेकेंड पैराग्राफ अपना सेंटर में है एंड आफ्टर दैट लास्ट जो पैराग्राफ है अपना उसे हमने लेफ्ट में लिया है। तो यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट है वो अपेयर लेफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो अपना टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है ये क्या करेगा कि अपना लास्ट लाइन ऑफ वैल्यू जो भी रहेगा टेक्स्ट का उसे एज पर द टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी वो वहां पे उसे अपेयर करा पाएगा। अगर राइट में होगा तो राइट में, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में, सेंटर में होगा तो सेंटर में। एंड आफ्टर दैट ये अपना एक पॉइंट था इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन में, टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे आप देख पाओगे, हाँ यहां पे आप देख पाओगे कि द डायरेक्शन एंड यूनिकोड BD प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम लोग टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग डायरेक्शन प्रॉपर्टी जो CSS का प्रॉपर्टी है एंड यूनिकोड BD करके जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या अभी कि हम इस कोड को कॉपी करते हैं एंड इस कोड को समझते हुए
क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम उसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट को किए हैं फॉर्मेट अल्ट शिफ्ट एफ से HTML का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो अपेयर करवाए हैं, एंड अपना आउटपुट हम साथ में देखेंगे, उसमें समझ में क्या होगा कि ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ बस हमें एक एंगल ब्रैकेट डालना है एंड अपना पेजेस सही हो गया। देख पाओगे आप यहाँ पे अपना एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इट मीन्स कि इसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट डायरेक्शन जो अपने पैराग्राफ को है वो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जस्ट लाइक दैट ये जो अपना वैल्यूज है वो यहाँ पे अपेयर हुआ है, दिस इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। बट अगर हम दूसरी पैराग्राफ की बात करें यहाँ पे अगर हम दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो आप देख पाओगे दिस इज राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया क्या है कि एक क्लास स्पेसिफाई किया है सैंपल नाम का, और अगर हम पी के साथ नहीं भी आते हैं डायरेक्टली सैंपल यूज करते हैं डॉट सैंपल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अपना आउटपुट क्या आ रहा है। सैंपल में हम लोग ने डायरेक्शन क्या किया, तो RTL यूज किया हुआ है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन यूज किया हुआ है, और यूनिकोड BD में क्या दिया है, BD ओवरराइड। इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना वो हमें राइट टू लेफ्ट वैल्यूज दे रहा है। लाइक यहां से शुरू होना चाहिए दिस इज, तो हमारा ना ऐसा उल्टा उर्दू के जैसा लास्ट से डायरेक्ट लास्ट से यहाँ पे शुरू हुआ है, और हमारा जो भी वैल्यूज है वो राइट टू लेफ्ट अपेयर हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये जो है अपना डायरेक्शन एंड यूनिकोड BD प्रॉपर्टी वो क्या काम करता है वो यहाँ पे आप देख पाओगे। एंड आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अपना आ जाएगा क्या, टेक्स्ट का डेकोरेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, बिकॉज हम लोग अभी CSS टेक्स्ट देख रहे हैं तो उसमें जितना भी टेक्स्ट का यूजेस होता है ना सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे आप 4 पॉइंट देखोगे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, सेकंड है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, थर्ड है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, एंड फोर्थ है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो देखो डायरेक्शन का लाइन क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन का जो है ना डेकोरेशन का कलर क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो थिकनेस कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की। तो यहाँ पे आप थ्योरी देख पाओगे कि थ्योरी क्या है, द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड डेकोरेशन लाइन टू द टेक्स्ट। इट मीन्स कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी जो है ना, अगर हम कोई भी टेक्स्ट ले रहे हैं ना तो उसमें हम उसे कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं ना वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पाओगे कि क्या है क्या नहीं। तो इस एग्जाम्पल को ना हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे अपने यहाँ पे। ओके, तो इसमें हम डॉट सैंपल पे ही काम करते हैं। लास्ट वन जो अपना है ना पैराग्राफ उस पे काम कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पे ले रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या ले रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ये अपना देख पाओगे प्रॉपर्टी, और पहला क्या है ओवर लाइन। इसमें होगा क्या कि हमारा इस पे ना ऐसा लाइन बन के आएगा। ठीक है, अभी आप आउटपुट देख पाओगे कि देखो ओवर लाइन है तो लाइन कहाँ है, ऊपर बन के आया है। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं, एक में देखेंगे हम लोग, सब कुछ सही से दिखा देगा कि क्या है कि ओवर लाइन है तो लाइन ऊपर आया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे लाइन थ्रू है। लाइन थ्रू मतलब जैसे अपने लोग टू डू लिस्ट में कोई भी काम डन हो जाता है तो उसे कट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ये वैल्यू से अपेयर होगा। देखो ओवर लाइन अपने इस पैराग्राफ के ऊपर में लाइन है। ठीक है, और उसके बाद देखोगे थर्ड है अंडरलाइन। अंडरलाइन में जैसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं किसी भी वैल्यू को, इंपोर्टेंट रहता है लाइक दैट। तो देखो अंडरलाइन वैल्यूज आ गया, एंड अपना फोर्थ है यहाँ पे थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, सॉरी थिकनेस तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे है ओवरलाइन अंडरलाइन। इसमें क्या होगा कि ओवरलाइन अंडरलाइन, इस केस में क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी एक वैल्यूज रहेगा और इसके नीचे भी एक लाइन रहेगा और इसके नीचे भी एक लाइन रहेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह पे लाइन रहेगा। ठीक है, तो अपने लोग अभी देखें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी को। आफ्टर दैट है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में अब ये कलर होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर होना चाहिए। यहाँ है देखो
टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द डेकोरेशन लाइन। समझे? तो इस केस में हम देख पाएंगे कि हमारा वैल्यूज देखो सिंपली क्या है, हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन तो है ना, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ठीक है, इस केस में अगर हम रेट देते हैं तो आप देख पाओगे ये जो वैल्यूज है ना, अपने लोग जो इसे ओवरलाइन एंड अंडरलाइन किए हैं, इस केस में इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, कलर चेंज होगा। अगर रेड लिए हैं तो मान के चलो रेड है, ब्लू लिए तो इस केस में होगा क्या कि वो वैल्यूज ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज क्या हुआ अपना ब्लू हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं अपना टेक्स्ट डेकोरेशन का ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होगा ये देख लेंगे। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में जैसे मैंने अभी क्या किया है कि डिफरेंटली इसे टेक्स्ट का क्या किया है, कलर भी लिए हैं, टेक्स्ट का लाइन भी लिए हैं। सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे, अगर अंडरलाइन लेना है तो अंडरलाइन लेंगे, रेड कलर लेना है तो रेड कलर लेंगे। ओके, इस केस में देखो इससे मैं कमेंट आउट करता हूं, अब यहाँ पे देख पाओगे आउटपुट कि हमारा अंडरलाइन आया और रेड कलर एक साथ आया। और हमने बात किया हुआ था, क्या पता है, बात किया हुआ था कि थिकनेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर इसे हम 10px देंगे तो बाय डिफॉल्ट थिकनेस ना इस पे अप्लाई होगा। अब देखोगे कितना मोटा अपना जो लाइन है वो आ चुका है। और हमने एक और बात किया था, यहाँ पे पॉइंट था अपना कि टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल क्या होना चाहिए। अभी देखो ये क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्टाइल देता है। अगर मान के चलो हम लोग अंडरलाइन लिए, रेड कलर लिए और यहाँ पे डॉटेड स्टाइल लेंगे तो इस केस में आप देख पाओगे कि अपना स्टाइल जो है ना वो भी चेंज हो चुका है। डॉटेड लेंगे या मान के चलो डबल लेंगे तो आप देख पाओगे कि अपना डबल लाइन जो है यहाँ पे वो क्रिएट होके आना स्टार्ट हो चुका है। इट मीन शॉर्ट हैंड मतलब एक लाइन में हम सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है आज का लेक्चर था, आज का लेक्चर यहीं तक था अपना कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। ओके, आज का लेक्चर यही था अपना, जहां पे हमने सीएसएस टेक्स्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जाना है कि अगर आप एक बेसिक वेब पेज बना सकते हो और आपको सीएसएस टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है और आपको जानना था वो, आप इतना यूज करके उसे देख पाओगे। एक मिनट, मैंने इसका ना ये नहीं बताया था आपको कि टेक्स्ट का कलर का ना ये हेक्सा वैल्यूज क्या होता है, आरजीबी वैल्यूज क्या होता है, तो वो एक मिनट हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से। इसे हम करते हैं कमेंट आउट, इसे हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट। ओके, और यहाँ पे लेते हैं कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी, कलर हमने क्या लिया अभी, रेड लिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा वैल्यूज ना रेड आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोग जब किसी भी टेक्स्ट का नेम यूज कर रहे हैं ना, सॉलिड नेम यूज कर रहे हैं ना, दैट टाइम में केस दे रहा है। हम लोग आरजीबी वैल्यू अगर इसका रेड ग्रीन ब्लू करके वैल्यूज आता है उसमें देखेंगे तो देखो उसका वैल्यूज वो था, सॉरी ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज अपने को प्रोवाइड करवाया है। और इसमें अगर हम चेंज करना चाहें तो अभी देखो HSL वैल्यूज इसका क्या है, एंड हम लोग HWB वैल्यूज भी इसका क्या है, मतलब कलर रेड ही रहेगा बट कलर लिखने के फॉर्मेट्स जो अलग होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आरजीबी वैल्यू देखो 2550 एंड 05 है। अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट अगर आप VS कोड यूज करते हो तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली चेंज द कलर ऑफ एनी टेक्स्ट। ठीक है, यहां से देख पाओगे ना आप, यहाँ पे वो देता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट का, आप वहां से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे यही था वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज, आरजीए वैल्यूज क्या होता है टेक्स्ट का, वही था। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है CSS पे, तो वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।